सोचिए, एक गांव का साधारण लड़का जिसके पास अपना कंप्यूटर तक नहीं था, आज वही पाइथन की ताकत से 35,000 रुपये महीना कमा रहा है। हैरानी की बात यह है कि उसने किसी आलीशान कॉलेज में लाखों रुपए बर्बाद नहीं किए, बस एक चीज पकड़ी, सही स्ट्रेटजी और कड़ी मेहनत। आज की मास्टर क्लास में मैं आपको वही सीक्रेट तरीका बताने वाला हूं जिससे ओ लेवल सिर्फ एक सर्टिफिकेट नहीं बल्कि आपके करियर का गेम चेंजर बनेगा। तो न्यू स्टडी हब की ओ लेवल मास्टर क्लास के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अखिलेश कुमार। सिलेबस और पैटर्न समझने के बाद आज हम बात करेंगे कि कैसे पढ़ना चाहिए। आज मैं आपको वो सारे मेमोरी टेक्निक्स दूंगा जिससे पाइथन और वेब डिजाइन आपके दिमाग में एकदम छप जाएगा, और साथ में ही बात करेंगे करियर स्कोप की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रियलिटी को जान लेते हैं। ओ लेवल कोई मैजिक कोर्स नहीं है कि सिर्फ सर्टिफिकेट लेकर घर बैठने से सफलता आपको मिलेगी, लेकिन अगर रोज प्रैक्टिस पर ध्यान दोगे, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स तैयार करोगे, पाइथन प्रोग्रामिंग को एकदम गहराई से सीखोगे, वेब डिजाइनिंग को एकदम गहराई से सीखोगे, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करोगे, तो यही कोर्स आपके करियर का गेम चेंजर और पहली आईटी जॉब्स का द्वार साबित होगा। असली डिफरेंस सर्टिफिकेट के कागज में नहीं, बल्कि आपके अंदर के स्किल्स में होता है। अगर आपके पास स्किल्स है तब तो सर्टिफिकेट एकदम वैल्यूएबल है। अगर आपके पास वह स्किल्स नहीं है तो सर्टिफिकेट आप ढेर सारे रखे रहिए, उसका कोई वैल्यूएबल नहीं है। और मैं अधिकतर इंटरनेट पर देखता हूँ कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 30 दिन में आप एक्सपर्ट हैकर बन जाएंगे, 30 दिन में आप पाइथन सीख लीजिए और 1 महीने में 1 लाख की कमाई शुरू करें। परंतु रियलिटी इतनी सिंपल नहीं होती है। असली स्किल डेवलप करने में मेहनत और समय लगता है, लेकिन अगर आप अपनी कंसिस्टेंसी बरकरार रखो तो सफलता का द्वार आपके लिए जरूर खुलेगा। अब हम आते हैं अगले सेक्शन पर। सबसे जरूरी बात, कैसे पढ़ना चाहिए। हम कैसे पढ़ें कि वो लेवल एकदम हम क्लियर कर जाएं, साथ में हमको हमारे पास जो स्किल्स आए वह एकदम बेटर आए। तो सबसे पहले हम समझते हैं 3 लेयर स्टडी सिस्टम। पहला लेयर लर्न। लर्न का मतलब सीखो। सबसे पहले जो भी आपको कॉन्सेप्ट मिले उसको आप समझिए, उसका नोट्स बनाइए और जितना हो सके आप वीडियो देखिए। जहां भी आपको मिले आप उससे सिर्फ सीखिए, वीडियो बनाइए, समझिए सबसे पहले। फिर लेयर नंबर दूसरा, अब उसको अप्लाई करिए। जो आपने सीखा उसको खुद से करिए। पाइथन कोड खुद से लिखिए, वेब पेज खुद से बनाइए, एरर्स को सॉल्व करिए। अर्थात जितना ही आप अप्लाई करेंगे उसको उतना ही आपके लिए बेस्ट रहेगा। और तीसरा जो लेयर है वह है रिपीट। सबसे महत्वपूर्ण, आप रिपीट करते रहिए, दोहराइए वही एक चीज। आप मॉक टेस्ट दीजिए, आप प्रीवियस पेपर्स उठा करके पढ़िए, रिवीजन साइकिल्स आप बार बार रिवीजन करते रहिए। यही 3 लेयर्स अगर सिस्टम आप बेहतर तरीके से कर लेते हैं, वो लेवल एकदम क्लियर कर ले जाएंगे और स्किल्स एकदम बेटर हो जाएगी। और एकदम सिंपल सा याद रखिए, कोडिंग पढ़ने से नहीं करने से आती, ठीक है ना। तो सबसे बढ़िया शेड्यूल मैं आपको बताता हूँ। डेली आप शेड्यूल बना लीजिए। शेड्यूल आप कैसे बनाएंगे? मॉर्निंग में आप 5 से 7 AM, 5 बजे से 7 बजे तक सिर्फ 2 घंटे आप थियरी दीजिए। कुछ नहीं, आप थियरी पर फोकस करिए। कितने घंटे? 2 घंटे। उसके बाद इवनिंग में 8 बजे से 10 बजे तक आप प्रैक्टिस करिए। जो आप थियरी पढ़े हैं उसका प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए। और जो टाइम 2 घंटे में ही रिवीजन करके जो प्रैक्टिकल हो उस पर भी आप फोकस करिए। और जो संडे आपको मिलता है, संडे में आप फुल डे, आपके पास लगभग पूरा दिन रहता है। अगर आपके पास कम टाइम मिलता है तो जितना टाइम आपको मिले आप प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट इसको जरूर अप्लाई करें। ये आपको कंसिस्टेंसी बना के रखना है। ये डेली का शेड्यूल आपका हो जाएगा। आपको रिसोर्सेज कहाँ से लेने हैं? आप कुछ नहीं, आपको पैसा नहीं खर्च करना है 1 रुपए भी। आप बुक्स पढ़िए, लेकिन कहाँ से? नाइलेट की ऑफिशियल PDF ले लीजिए, फ्री डाउनलोड कर लीजिए। उसके अलावा इंटरनेट पे बहुत सारे PDF उपलब्ध हैं, आप उसमें से आप ढूंढिए, आप सिलेबस के अकॉर्डिंग आप निकालिए टॉपिक्स। उसके बाद आप वीडियोस देखिए, जैसे न्यू स्टडी हब है उसका यूट्यूब चैनल है, तो उस पर आप वीडियो देखिए, जो कि मैं पाइथन का कंप्लीट सीरीज लाने वाला हूँ। इसके बाद आगे चल करके सारे हम मॉड्यूल्स का लाएंगे सीरीज, लेकिन पहले जो शुरू कर रहे हैं पाइथन का
कंप्लीट सीरीज शुरू करेंगे, जो अगले वीडियो से ही स्टार्ट हो जाएगा। और तीसरा, प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस कहाँ करेंगे? मान लीजिए आपके पास ना लैपटॉप है ना कंप्यूटर है, तो प्रैक्टिस कहाँ करेंगे? आप साइबर कैफे में जा करके 20 रुपये पर घंटे के हिसाब से आप कर सकते हैं, या किसी लाइब्रेरी में। और अगर आप 20 रुपये पर घंटे देना नहीं चाहते हैं, तो आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है ही, तो आप एंड्रॉयड मोबाइल को ही अपना कंप्यूटर बना लीजिए। पाइथन का प्रैक्टिस जो होगा वो पाइड्रॉयड 3 से होगा, वो मैं आपको बता दूंगा आगे कैसे करना है। और वेब डिजाइन का जो होता है उसके लिए आप कोई ऐप आप इंस्टॉल कर लीजिए, उस पर आप वेब डिजाइनिंग करिए। आप चाहे जहाँ बैठे हो, चाहे खेत में बैठे हो या आप छत पर बैठे हो, आप कहीं भी हैं, मोबाइल निकालिए और सीधा कोडिंग शुरू कर दीजिए। तो अब तो बहाना आपका खत्म हो गया कि सर जी हमारे पास कंप्यूटर नहीं है, लैपटॉप नहीं है, तो हम पढ़े कैसे? तो ये बहाना नहीं चलेगा, ठीक है ना। आपके पास तो एंड्रॉयड मोबाइल तो है, तो आप एंड्रॉयड मोबाइल से ही आप अपना पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। और तीसरा जो अगला टॉपिक मिलता है, डाउट्स रहते हैं आपको, कई सारे जो डाउट्स मिलते हैं, तो उन डाउट्स को आप करेंगे क्या? आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है ही, आप व्हाट्सएप पर ग्रुप बना लीजिए, अपने कई दोस्तों को मिलकर के व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, या ऑनलाइन फोरम्स कई सारे हैं, आप उस पर भी जा करके आप कर सकते हैं। हफ्ते में एक दिन अपने दोस्तों के साथ एक स्टडी चौपाल लगाइए। जैसे नए साल पर सभी दोस्त मिलकर के लिट्टी चोखा की पार्टी करते हो या कुछ और पार्टी करते हो, वैसे ही संडे को एक साथ बैठो। लेकिन वो मतलब गस्ती करने के लिए नहीं कि आइए रील्स देखते हैं, वीडियो करते हैं, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ पढ़ने के लिए। आपके पास लैपटॉप हो या मोबाइल हो या कुछ भी हो, लैपटॉप मोबाइल नहीं है तो आप अपने कॉपी को बीच में रखो और एक दूसरे से क्या करो, सवाल पूछो। जो दोस्त कमजोर है उसे पढ़ाओ, क्योंकि टीच टू लर्न सबसे बड़ी टेक्निक है। अगर आप पढ़ा करके सीखते हैं या सीख करके पढ़ाते हैं, वह सबसे बड़ा होता है आपको याद करने का तरीका, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट। अब हम अगला देखते हैं, मेमोरी टेक्निक्स, याद कैसे हो। कई लोग कहते हैं, हमने कई स्टूडेंट्स हमारे कहते हैं, सर जी हम पढ़े थे लेकिन भूल जाई थी, सर जी हम काल पढ़े रहे लेकिन हम भूल जाए थे। तो ऐसे करके हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे रोज यही क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन हम कल देते हैं एक दिन पहले, तो उनका जवाब यही रहता है, सर जी पढ़े तो रहे हैं लेकिन भुलाई गए। तो ये मेमोरी टेक्निक जो होता है बहुत काम की होती है। और आपको पढ़ना कैसे है उसके लिए भी आप तकलीफ। सबसे पहले सीक्रेट जानते हैं इसका, ब्रेन कैसे हमारा कार्य करता है। तो पढ़ाई का असली सीक्रेट ज्यादा घंटे पढ़ना नहीं होता है, बल्कि दिमाग को सही तरीके से ट्रेन करना होता है। हमारा दिमाग एक्टिव यूज अर्थात बार बार इस्तेमाल वाली होने वाली चीजों को ज्यादा याद रखता है। आप देख लीजिए, जो आप रोज ज्यादा इस्तेमाल करते होंगे उसको बहुत जल्दी याद करता होगा, जो आप कभी कभार यूज करते होंगे उसको बहुत कम याद करता होगा। तो अगर आप सिर्फ एक बार पढ़ोगे तो दिमाग ये बोलेगा ये जरूरी नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। लेकिन जब आप बार बार रिवाइज करते हो, खुद लिखते हो, दूसरे को समझाते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो वही चीज लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाती है। अब सेव करने के थोड़े से और तरीके हम जानते हैं, 4 पावरफुल मेमोरी टेक्निक हम सीख लेते हैं। पहला टेक्निक जो होता है स्पेस्ड रिपीटिशन। इसका मतलब एक ही दिन में 10 घंटे पढ़ना बेकार है। आप क्या करो, स्मार्ट स्टूडेंट की तरह आप सोचिए, आप पहले दिन नया टॉपिक पढ़ो, कुछ टॉपिक आप पढ़ लो, फिर डे 2, डे 7, डे 8, डे 3, मतलब 30 दिन तक उसको वही रिवीजन करते रहो। अगर आपको ज्यादा कठिनाई हो रही है तो आप बार बार रिवीजन करते रहो, रिवीजन करते रहो, रिवीजन करते रहो। तो ये जो टेक्निक है उस सीक्रेट्स होती है किसका, टॉपर्स का। अगला टेक्निक जो है उसको बोला जाता है निमोनिक टेक्निक्स, अर्थात मुश्किल चीजों को फनी तरीके से याद करो। जैसे पाइथन में डाटा टाइप से याद नहीं रहते तो याद कर लीजिए, स्ट्रिंग्स को रोटी की तरह याद कर लीजिए, लिस्ट को हम सब्जी समझ लेते हैं क्योंकि लिस्ट में हम कई सारे प्रकार के डाटा रख सकते हैं, चाहे स्ट्रिंग हो, चाहे लिस्ट हो, चाहे टपल हो। सब्जी में भी तो हम आलू, टमाटर, धनिया, मिर्चा सब मिलाते हैं ना, तो हम उसको सब्जी समझ सकते हैं। टपल को हम दाल समझ सकते हैं, चावल को हम डिक्शनरी समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब जितना मजेदार बनाओगे उतना जल्दी आपको याद हो। और तीसरा होता है एक्टिव रिकॉल। सिर्फ पढ़ते मत रहिए, पहले आप अगर पढ़ लेते हैं तो बुक बंद करो, फिर कॉपी उठाओ और खुद से पूछो कि मुझे कितना याद है। तब तक पूछो जब तक वह हमको जवाब नहीं मिल जाता है। और यह टेक्निक जो है मेमोरी को सबसे ज्यादा स्ट्रांग बनाती है। और अगला हमारा जो टेक्निक है टीच टू लर्न। और अगर सच में आपको मास्टर बनना है तो किसी दोस्त को समझाओ, क्योंकि जब हम लिखते हैं या जब हम सिखाते हैं तभी सबसे ज्यादा सीखते हैं। इसलिए
दोस्त को पाइथन समझाओ, अपने भाई को HTML समझाओ, खुद टीचर बनो। आप घर में या आप कहीं दोस्त मिल जाए या कोई भी मिल जाए, आप उनको सिखाओ, उनको समझाओ कि यह कैसे होता है और कैसे, तो देखना कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में एकदम छप जाएगा। अब आते हैं थोड़ा सा डिफिकल्टीज और सोल्यूशन। डिफिकल्टीज मतलब क्या होता है कि कठिनाइयां क्या होती हैं और उसके सोल्यूशंस क्या होते हैं। तो पाइथन का फियर हम देखते हैं, पाइथन का डर क्या होता है। अधिकतर बच्चे अधिकतर क्या कहते हैं, पहली बार पाइथन देख करके स्टूडेंट जो डरते हैं वो कहते हैं जब इधर आ जाता है, जैसे कुछ आप रन कराए कुछ इधर आ गया तो लगता है ये मेरे बस की बात नहीं। लेकिन रियलिटी क्या है, हर प्रोग्रामर जो होता है वह गूगल पर सर्च करता है और इधर से ही सीखता है। बिना सर्च किए और बिना गलतियों को हम सीख ही नहीं सकते। इधर मतलब फेलर नहीं, इधर मतलब लर्निंग चल रही है, हम सीख रहे हैं। जितनी ही ज्यादा गलतियां उतनी ही ज्यादा सीख। तो इधर से हमें घबराना नहीं है, जितने इधर आएगा इसका मतलब हम कुछ सीख ही रहे हैं, नया सीख रहे हैं, नया सीख रहे हैं। तो ये आपको ध्यान देना है। अब कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कुछ बच्चे कहते हैं सर जी मुझे इंग्लिश नहीं आती। तो कोई बात नहीं, आप हिंदी में पढ़िए या हिंदी प्लस इंग्लिश का यूज करके पढ़िए, जो कि कई सारे वेबसाइट्स में दिया जाता है। हमारे यूट्यूब चैनल पर भी हिंदी प्लस इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता है। तो आप हिंदी में एग्जाम दो, इंग्लिश नहीं आती है तो कोई मैंडेटरी नहीं है कि इंग्लिश ही आपको आती हो। और कुछ बच्चे कहते हैं कोडिंग डरावना लगता है, तो पहले करो फिर समझो, छोटे छोटे प्रोग्राम्स करो, जो कि हम समझाएंगे कैसे आपको प्रोग्राम्स करने हैं, कहाँ से शुरू करना है। और भी ना समझ में आए तो उसके लिए आप ऑफलाइन क्लासेस लीजिए हमारे यहाँ, हम और भी आसान तरीके से आपको समझाएंगे, बैठ के आपको समझाते हैं, एक एक टॉपिक को क्लियर करेंगे होता क्या है कैसे होता है। लेकिन पढ़ने की लालच आप में होनी चाहिए, तब आप सीख सकते हैं इसको। अगला प्रॉब्लम कंप्यूटर नहीं है प्रैक्टिस के लिए, जो कि मैंने ऊपर ही बताया आपको। एक कंप्यूटर नहीं है तो आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल तो है, आप उसका यूज करिए, जो कि मैंने ऊपर बता दिया। और कुछ बच्चे कहते हैं सर हमारे पास टाइम ही नहीं बचता है, खेती पढ़ाई यही सब में हो जाता है। तो उसका सोल्यूशन क्या है, उसका सोल्यूशन आप मॉर्निंग में 5 से 7 उठिए, पढ़िए, उसमें तो कोई खेती नहीं होती है ना। और रात में आप 8 से 10 पढ़िए, जो कि आपकी खेती नहीं होती है। बहाना नहीं, चलिए 4 घंटे पढ़िए बहुत है उतना, उससे ज्यादा पढ़ाई जरूरी नहीं है। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं करियर स्कोप की, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम सब पढ़ते इसीलिए हैं कि कुछ हमारा करियर बन जाए, हमारे घर का भविष्य सुधर जाए। तो करियर कैसे बनेगा इसमें, अब सबसे पहले समझ लेते हैं फ्यूचर ऑफ एआई, एआई का भविष्य क्या है। तो क्या आप जानते हैं कि 2026 की बदलती हुई इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा डिमांड किन स्किल्स की होने वाली है। जैसे कि मैंने पहले ही वीडियो में बताया था कि पाइथन प्रोग्रामिंग जो होता है वह 2026 की नंबर 1 लैंग्वेज है। दूसरा एआई टूल्स, द न्यू रियलिटी, एआई टूल्स जितने आते हैं जैसे कि चैट जीपीटी, ऐसे करके बहुत सारे टूल्स हैं, वह क्या है, न्यू रियलिटी है। ऑटोमोशन एंड आईओटी में यूज होगा, मॉडर्न वेब डेवलपमेंट में हमारा पाइथन यूज होगा, और प्रोफेशनल डाटा हैंडलिंग। कहने का मतलब ये जो है इतने, वह हमारे हाई स्किल्स डिमांड है। आपको पाइथन प्रोग्रामिंग आना चाहिए, एआई टूल्स को हैंडल करना आना चाहिए, ऑटोमेशन एंड आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आना चाहिए, मॉडर्न वेब डेवलपमेंट आना चाहिए। तो भाई हम देखते हैं कि ये जो हमारी हाई डिमांड स्किल्स है, यह हमारे नाइलेट ओ लेवल में पाइथन प्रोग्रामिंग से पहले से ही शामिल है। इसमें आपको पाइथन प्रोग्रामिंग मिल जाता है, आईओटी मिल जाता है, वेब डेवलपमेंट मिल जाता है। तो बच्चा क्या है, हमारा आईओटी में तो कई सारे हैं बेस है। तो इसका सीधा मतलब यह है, अगर आप इसे सही स्ट्रेटेजी से साथ पढ़ लें तो यह सिर्फ एक कागजी डिप्लोमा नहीं, बल्कि एआई की इस नई दुनिया में आपके लिए सफलता का द्वार बन जाएगा। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं जॉब्स की, जॉब्स और सैलरी। तो हम 2 प्लान बनाते हैं। मान लो पहला प्लान ए, प्लान ए में हम एक देखते हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट। गवर्नमेंट जॉब्स में हमें क्या होगा, डाटा एंट्री ऑपरेटर में जो कि 20,000 से 30,000 के बीच में सैलरी मिल सकती है, कंप्यूटर ऑपरेटर में 18,000 से 25,000 की सैलरी मिल सकती है, और IT असिस्टेंट में 25,000 से 40,000 की सैलरी मिल जाती है। और प्राइवेट सेक्टर में भी सेम है, जूनियर डेवलपर में अगर आप हैं तो 15,000 से 25,000, वेब डिजाइनर पर 18,000 से 30,000, और कंप्यूटर टीचर में 12,000 से 20,000। ये हो गया आपका प्लान ए जॉब के लिए। अगर आपको जॉब करना है प्लान ए में ये आपका था। लेकिन इसके अलावा भी प्लान बी भी है हमारे पास, जो कि घर बैठे कमाई के। अगर आप कहीं जॉब नहीं करना चाहते हैं, घर पर ही रहना चाहते हैं, उसके लिए हमारे पास प्लान बी है, उसको बोला जाता है फ्रीलांसिंग। सिर्फ नौकरी क्यों,
ओ लेवल आपको खुद का बॉस भी बना सकता है, लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से पढ़े हुए हैं तब। जैसे वेब डिजाइनिंग जो M2R5 है, अगर उसको सीख जाएंगे तो आप अपने ही इलाके में किसी ऑटो पार्ट, किराना स्टोर या बैटरी की दुकान के लिए एक शानदार वेबसाइट या इन्वेंटरी सिस्टम बना सकते हैं। एक लोकल बिजनेस की वेबसाइट बनाने पर आप आराम से 3,000 से 5,000 चार्ज कर सकते हैं। तो ये आपका सॉलिड प्लान भी है जो आपकी पढ़ाई का खर्चा खुद निकाल देगा। और अगर आप ओ लेवल में कैल्क और पाइथन सीख जाएंगे तो आप इन्हीं लोकल दुकानों में के लिए एक मिनी ERP या इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हैं, जिसका स्टॉक, सेल्स और बिलिंग सब ऑटोमेटिक कर सकते हैं। साथ ही अपनी फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़ाओ, कैलकुलेट करो कि साधारण इंसान के लिए प्लान भी कितना जरूरी है। इस तरह के छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स आपको असल मार्केट का चैंपियन बना दें, जो कि मैं आगे बताऊंगा कि आपको मिनी ERP कैसे बनाना है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम कैसे बनाना है। तो पाइथन सीखने के बाद ही हम इस पर कार्य करेंगे। तो सोचो, जिस दिन आपकी पहली सैलरी आएगी और आप अपने पिता के हाथ में वो पैसे रखोगे तो उस दिन समझ में आएगा कि आज की ये कोडिंग प्रैक्टिस कितनी कीमती थी। अब हम बात करते हैं कि मुझे एक स्टूडेंट का मैसेज आया था, आज नहीं कई दिन हो गए। हाँ, पहले हमारे यहाँ कोचिंग करता था। बोला सर, हमारे गांव में लोग बोलते थे कोडिंग सिर्फ शहर वालों के लिए, लेकिन अब उसको पढ़ने के बाद उस जवान ने हार नहीं मानी। उसके पास कंप्यूटर भी नहीं था, शायद एंड्रॉयड मोबाइल भी नहीं थी जहाँ तक मुझे याद है। तो वह साइबर कैफे या वो इंस्टीट्यूट में ही आकर के कुछ 1-2 घंटे एक्स्ट्रा लेकर के वह क्या किया, वह पढ़ता था, वह नोट्स बनाता था, फिर एक मोबाइल लिया, उस पर भी नोट्स बनाता था छोटा छोटा। और आज वही विद्यार्थी गवर्नमेंट सर्टिफाइड कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब कर रहा है। तो कहने का मतलब हमेशा याद रखना, सफलता के लिए रिसोर्सेज नहीं बल्कि आपकी कंसिस्टेंसी मैटर करती है, आप कितना लगाव रखते हैं उससे, वह मैटर करती है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि कॉमन मिस्टेक्स मतलब जो अधिकतम गलतियां करते हैं। तो इसमें हम कई सारे मिस्टेक्स बताए हैं। तो पहला मिस्टेक जो है एग्जाम पैटर्न गलत समझ। आप एग्जाम पैटर्न को एकदम सही समझो कि 4 थियरी प्लस 4 प्रैक्टिकल और 1 प्रोजेक्ट होना ही होना है, अर्थात टोटल 9 कंपोनेंट्स है इसमें। ये आपका एग्जाम पैटर्न। आप सब क्या, लेट रजिस्ट्रेशन, लास्ट मिनट में आप मत जाओ, थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन पहले करो, जिससे आपका रजिस्ट्रेशन अच्छे तरीके से हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। और तीसरा, प्रैक्टिकल इग्नोर करना। आप सब क्या करते हो, प्रैक्टिकल को इग्नोर करते हो अधिकतर बच्चे, लेकिन प्रैक्टिकल इग्नोर जरा सा भी नहीं करना है, क्योंकि 50% मार्क्स है प्रैक्टिकल से। और प्रैक्टिकल अगर आपका तैयार है तो थियरी तो ऑटोमेटिक तैयार हो जाती है आप। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चौथा, पाइथन को अंडर एस्टिमेट करना। पाइथन हाईली स्किल्ड है, आपको हाई स्किल लेवल बना देता है। तो पाइथन को अंडर एस्टिमेट मत करना, क्योंकि सबसे ज्यादा जो इसमें स्कोप है पाइथन का ही है रीजन। और पांचवा, सिर्फ थ्योरी पढ़ना, प्रैक्टिस नहीं करना। ये आपकी सबसे बड़ी गलती। आप सिर्फ थियरी पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल पर फोकस नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आप थियरी करिए लेकिन प्रैक्टिस भी करिए। प्रैक्टिस के साथ में थियरी आपका और स्ट्रांग बन जाता है। छठवां, स्टडी मटेरियल पर ज्यादा पैसा वेस्ट कर, वो तो नथिंग है, कुछ नहीं। स्टडी मटेरियल के लिए आपको 1 भी रुपए वेस्ट नहीं करने। हमको जहां तक याद है कि हमारे इंस्टीट्यूट में आज तक किसी भी बच्चे से हमने स्टडी मटेरियल नहीं लिखवाया, कभी भी नहीं। उनको सिर्फ PDF कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है, बस उसी से ही फोकस कर। आप गूगल पे सर्च करिए, सब कुछ है, आप यूट्यूब से देखिए, बाकी हम सब तो है ही। अगला 7वां, सबसे ज्यादा टाइम मैनेजमेंट न करना। आप अपने टाइम को सही तरीके से मैनेज नहीं करते हैं। आप टाइम को मैनेज करिए, जैसे कि मैंने बताया, आप सिर्फ 4 घंटे पढ़िए, 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम, वही बहुत है। और 8वां, रिवीजन स्किप करना। आप रिवीजन नहीं करते हो, एक बार पढ़ लिए, हम अधिकतर बच्चों को देखते हैं इंस्टीट्यूट में पढ़ लिए, रफ रख लिए, अगले दिन आएंगे फिर वही यहाँ ओपन होगा। तो ये अवॉइड करो, रिवीजन बराबर करना चाहिए आपको। 9वां, मॉक टेस्ट ना देना। और आप सब मॉक टेस्ट को हल्के में लेते हैं, मॉक टेस्ट नहीं देते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी मॉक टेस्ट ही होता है। आप जितने ज्यादा क्वेश्चन आप पढ़ती रहे, आप क्वेश्चन को ढूंढिए, आप मॉक टेस्ट दीजिए। देखिए होता क्या है मॉक टेस्ट से, आपको एक क्वेश्चन से 4 ऑप्शन मिलते हैं और उस 4 ऑप्शन में आपको 4-5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बन जाते हैं। तो आप इस तरीके से अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो वह आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। 10वां, सेल्फ डाउट कि मुझसे नहीं होगा, ये सबसे बड़ी समस्या।
अगर सेल्फ डाउट है तो सच में वो कभी नहीं होगा। अगर डाउट नहीं है, डाउट एकदम क्लियर है कि मुझसे होगा, तो होगा ही होगा, चाहे जो हो जाए, 100% होगा। और 11वां सबसे ज़्यादा, अधिकतर बच्चे सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए पढ़ते हैं, कहते हैं मुझे वो लेवल का सर्टिफिकेट चाहिए बस, जबकि ये गलत है। सर्टिफिकेट चेस करो, अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ में आपको उसका स्किल्स भी होना चाहिए। बिना स्किल्स के सर्टिफिकेट बेकार, नथिंग माना जाता है, वैल्यूएबल नहीं है। अगला 12वां, यूट्यूब बिंगे करना लेकिन प्रैक्टिस न करना। आप यूट्यूब पर वीडियो तो देख लेते हो, यूट्यूब पर प्रोग्राम देख लेते हो, लेकिन प्रैक्टिस खुद से नहीं करते, तो ये सबसे बड़ी गलती है। आप प्रैक्टिस करिए, वीडियो देखिए, अच्छी बात। और 13वां अगला, कॉपी पेस्ट कोडिंग करना। आप क्या करते हो, ये आई हम अधिकतर बच्चों को देखते हैं, दे दिए गए एक प्रोग्राम की एक कैलकुलेटर बनाइए, तो वह क्या किए, गए चैट जीपीटी या गूगल एआई कहीं पर भी जा करके किसी भी टूल्स पर लिखे, कोड आया, कॉपी पेस्ट रन करा दिए, रन हो गया, बहुत खुश हो जाते हैं। जबकि ये आपको नहीं करना है। सबसे बड़ी गंदी आदत यही है, कॉपी पेस्ट ना करना। कॉपी पेस्ट तो उनके लिए होता है जिनको ऑलरेडी आता रहता है। आपको आता है तो आप कॉपी पेस्ट करके आप इधर भी ढूंढ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, तो उनके लिए होता है। ना लिखना आलस लगता हो तब उनके लिए होता है। आपको अगर अभी आप बेसिक हैं तो आपको भी कॉपी पेस्ट करना है, अवॉइड करना होगा। तो ये थे हमारे 13 रीजन जो कि आपको अवॉइड करना ही करना है, ठीक है ना, एकदम ध्यान से। और हम अब बात करते हैं, अभी तक हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 में क्या क्या दिया। तो हमने सीखा, पहला पार्ट 1 में हमने फाउंडेशन सीखा, नाइलेट क्या होता है, ओ लेवल क्या होता है, उसका सिस्टम, NSQF लेवल क्या होता है, पाइथन को क्यों यूज करें, 14 रीजन, पाइथन वेब IoT हमने सिलेबस उसका देखा। फिर पार्ट 3 हमने देखा एग्जाम पैटर्न, देखा उसका पूरा एग्जाम पैटर्न, 4 थियरी 4 प्रैक्टिकल 1 प्रोजेक्ट, टोटल 800 मार्क्स और 50% मार्किंग पूरा हमने समझा। फिर इस वीडियो में हमने देखा हाउ स्टडी, पढ़ना कैसे है, डेली 4 घंटे, बहुत ज़्यादा 4 घंटे आप पढ़िए, बहुत है, मॉर्निंग इवनिंग मिला करके। और फ्री रिसोर्सेज का यूज करना है, सेल्फ स्टडी मेड पॉसिबल है। उसके बाद पार्ट 5 में हमने सीखा इसमें कि मेमोरी टेक्निक, पढ़ना याद कैसे होगा, ये सब सीखा। तो अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख चुके हो, तीसरे पार्ट तक, तो शायद आपके अंदर भी कुछ बड़ा करने की आग। तो हो सकता है आपके पास लैपटॉप ना हो, इंग्लिश वीक हो, गांव का इन्वायरमेंट सपोर्ट ना करता हो, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, स्किल किसी शहर की जागीर नहीं है। आज का छोटा स्टेप कल आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। और याद रखना, नियो स्टडी हब सिर्फ पढ़ाई नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन का मिशन है। तो बस इतना याद रखना कि नाइलेट ओ लेवल एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, लो कॉस्ट, गवर्नमेंट सर्टिफाइड, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और करियर में सीधा इम्पैक्टफुल है। BCA से सस्ता है, DCA से बेटर है, डिप्लोमा से रिकग्नाइज है। 1 साल मेहनत करो और लाइफ एकदम चेंज हो जाएगी। तो ग्रामीण स्टूडेंट के लिए तो एकदम बेस्ट ऑप्शन है। आप डायरेक्ट रिमोट से करो या इंस्टीट्यूट से करो, यूट्यूब से पढ़ो, न्यू स्टडी हब देखो, प्रैक्टिस करो और पास हो जाओ। और याद रखो, सीखना कभी मत बंद करना। ओ लेवल तो बस शुरुआत है, अगर आपके पास आगे रिसोर्स बढ़ते हैं, कुछ रिसोर्स होते हैं, फिर आप A लेवल करिए, B लेवल, और अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी मिलते हैं। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अगर यह आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक बटन प्रेस करें, सब्सक्राइब करें न्यू स्टडी हब को, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जिनको प्रोग्रामिंग पढ़ना है या ओ लेवल के कोर्सेज करने हैं। और कमेंट में बताइए कि आप डायरेक्ट मोड करेंगे या इंस्टीट्यूट से करेंगे, और अगर आप कर रहे हैं तो आप कहाँ से हैं। और कोई डाउट हो या आप क्या चाहते हैं, किस टॉपिक पर पढ़ना चाहते हैं, तो आप उसको भी कमेंट में बता सकते हैं या पूछ सकते हैं। तो आप सीखते रहिए, क्योंकि सीखना बंद हो गया तो जीतना बंद। तो जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।